हेलो माय क्यूट फैमिली, आप सबको स्वागत है मेरे क्यूट सी चैनल पे। तो अभी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है जान से, जो कि बहुत बुरी तरह से बच्ची की तरह रो रही थी शावर के नीचे। उनकी आंसू ना रुक नहीं रही थी और बार बार अपने आप से कह रही थी कि मैं तुम्हें धोखा नहीं दिया हूँ, वो मैं कभी भी तुम्हें धोखा नहीं दिया हूँ, झूठ भी नहीं कहा हूँ। वो तुम इसे कैसे कह सकती हो कि मैं तुम्हें यूज किया हूँ? बिल्कुल भी नहीं। वो तुम कभी मुझे पूछा ही नहीं मेरे नाम, मेरे बारे में कुछ भी। जब भी मैं कहने की कोशिश करती थी तुम कुछ ना कुछ बात कह के रख लेती थी। हिबू, मैं मानती हूँ मेरी बहन की आईडी से मैं तुमसे बात करती थी, लेकिन सच्ची में वो मैं तुम्हें कभी धोखा ही नहीं दे सकती। तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि मैं तुम्हें धोखा दिया हूँ? ये कहती हुई जान बहुत बुरी तरह से रो रही थी। तो इधर दिखाती इब्बू की हालत भी ऐसी थी कि इब्बू भी अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। इब्बू भी शावर के नीचे रोते हुए अपने आप को दोष दे रही थी कि मैं इसे हर्ट नहीं करना था उसे ना, गलती मेरी भी तो है, लेकिन मैं सारी गलती उसके ऊपर क्यों डाल दी? मैं तो कभी पूछा नहीं था ना, फिर भी मैं इतनी बुरी तरह से हर्ट उसे कैसे कर सकती हूँ? जो भी मैं उसे प्यार किया था और मैं इसे ऐसे हर्ट कैसे कर सकती हूँ? ऐसे कह के इब्बू भी बहुत बुरी तरह से रो रही थी। इब्बू भी एक बच्ची की तरह रो रही थी। जान और इब्बू दोनों की हालत बुरी थी। दोनों की दर्द भी एक जैसे थी, पेन भी बहुत ज़्यादा थी दोनों के लिए। ये पेनफुल दिन को सहना मुश्किल हो रहा था। तभी दिखाते हैं जान को, सुबह दिखाते हैं जान को, जो कि रोते हुए अपने फेस की बुरी हालत क्या था। तो उनकी सिस्टर कह रही थी कि ब्रदर सब ठीक है। जैसे ने कहा हाँ सब ठीक है, लेकिन उनकी सिस्टर उनको हक करती कहा क्या हुआ है ब्रदर बताओ। तभी जानना एक बच्ची की तरह रोती हुई उनकी बहन को हक कर लिया था और रो रही थी। तो जान यहाँ पर अपनी बहन को पहले से लेके आज तक जितनी भी बात थी सब कही, तो वो बात उनकी मॉम सुन लिया था और उनकी मॉम को भी बुरा लग रहा था, क्योंकि उनकी मॉम को भी पता है कि जान इब्बू से कितना प्यार करती है। उनकी बहन से लेके उनकी मॉम तक सबको पता है। जान को बार बार इब्बू की बात सता रही थी, जो इब्बू से कुछ तो कहा था, इसलिए इब्बू की बात याद करके जान बार बार रो रही थी और अपने आप को दोष दे रही थी। तो यहीं से दिखाते हैं जान को, जो कि लिविंग एरिया में बैठ के रो रही थी उनकी बहन के पास, और उनकी बहन उनको समझा रही थी कि ब्रदर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है इब्बू ब्रदर को। तभी जानना उनकी बहन को हक करती है कुछ नहीं, वो उसको लगता है कि मैं उसे धोखा दिया हूँ, मैं उसको धोखे में रखा हूँ, लड़की के नाम पे मैं उसके साथ चैटिंग की, और तुम्हें तो पता है ना मैं उसे धोखा नहीं दिया हूँ। वो कभी मेरे बारे में कुछ भी पूछा नहीं। पता है मैं जब भी कुछ कहने की कोशिश करती थी वो खुद ही बात को इग्नोर करती थी और ये कहती थी कि वो मुझसे प्यार करती है। मैं क्या हूँ कैसे हूँ उसे फ़र्क नहीं पड़ती है जाने, लेकिन आज मुझे बहुत बुरी तरह से हर्ट किया है। ये कहते जान रो रही थी, जान बिल्कुल बच्ची की तरह रो रही थी। तो दिखाते हैं इधर इब्बू को, जो कि उनके दोस्त के पास बैठी थी। तो उनके सारे दोस्त भी कह रहे थे कि इब्बू तुझे क्या हुआ है, तो कल से बहुत अपसेट है, कुछ तो कहो क्या हुआ? तो ईजान से मिलने गई थी ना, लेकिन इब्बू कुछ कह नहीं रही थी और गुस्से से वहाँ पर जो टेबल थी ना उसको एक नाक मार के गिरा दिया था और चिल्लाते हुए सारे दोस्त को कह रही थी कि मुझे ना परेशान करना बंद करो, तुम सबकी कोई और काम नहीं क्या? ईजानी लगा रखी हो, मर गई है। ये कह के इब्बू चली गई थी। तभी इब्बू भी बहुत गुस्से में थी। तो सारे दोस्त ना शौक थी कि इब्बू ऐसे बिहेवियर क्यों कर रही है। तो इधर दिखाते हैं जान के पास, जो कि जान रो रो के बुरी हालत थी। जान रात भर रोई थी और दिन भर भी रो रही थी। तो दिन की 2 बजे जब जान की फ़ोन में मैसेज आई तो जान ना फ़ोन
फेंक दिया था। तो उनकी मॉम और बहन कह रही थी, मॉम और सिस्टर कह रही थी कि उसको क्यों फेंक रहे, फ़ोन फेंकने से सब कैसे हो जाएगी, तभी जाने का, इसके लिए तो सब कुछ हुआ है ना मॉम। ये कहते ही जान को दिखाते हैं अपने फ़ोन को लेके मिक्सचर पे डाल के मिक्स कर लिया था। हाँ, जान अपने फ़ोन को बिल्कुल तोड़ ही दिया था। और तो ही कहा कि ये नहीं रहेगी तो सब ठीक हो जाएगी, उसकी यादों से भी बाहर आ जाऊंगी, क्योंकि इसको जब भी देखती हूँ उसकी याद आती है, सब कुछ खत्म। और आज से कभी भी उसे याद नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। ये कहती हुई जान चली गई थी। तो दिखाते हैं जान को हॉस्पिटल में, क्योंकि 2 दिन के बाद हॉस्पिटल में कहानी शिफ्ट होती है। जान की ब्रदर चिल्लाते हुए कहा, जान चिल्लाते हुए कहा, मॉम ये क्या हालत बना के रखी है वो, आप क्या उसकी ख्याल नहीं रखते हो, क्या केयर नहीं करते हो, क्या है इतनी कमज़ोरी बन गई है। और हाँ, मैं किसी की बात नहीं सुनना चाहती हूँ, मैं स्कूल लेके मेरे साथ जा रही हूँ, चाहे जो हो जाए। तभी उनकी मॉम ने कहा कि मैं चाहती हूँ भी यही कि तू उसे अपने पास रख, तेरे साथ रहेगी तो थोड़ी सी अच्छा फील करेगी। तो यहीं से कहानी शिफ्ट होती है 4 महीने की बात, 4 मंथ की बात। दिखाते हैं ईबो को, जो कि और भी ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी, लेकिन ईबो की बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो गई थी। पहले ईबो लड़कियों के करीब नहीं जाती थी, लेकिन आजकल लड़कियों के बीच रहती थी। अपनी दोस्त को तो टाइम देती थी, लेकिन दोस्त के साथ इस पहले की तरह फ्रेंडली नहीं रहती हुई। जब भी शो होती है उनके साथ प्रैक्टिस करती है, डांस करती है और उनसे दूर भी हो जाती है। ईबो बिल्कुल चेंज हो गई थी। एंड ईबो को दिखाते थे कि अपनी यूनिवर्सिटी की लड़कियां उनके बीच बैठे थे और उनके सारे दोस्त आगे कहा, ईबो हमारे प्रोग्राम में तुम्हें याद है? तो ईबो ने याद है, मैं आ जाऊंगी। तो दिखाते एक लड़की ने कहा कि ईबो तुम्हें पता है इस साल हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत सारी यूनिवर्सिटी की लड़का और लड़कियां हिस्सा लेने वाली है। प्रोफेसर ने कह रहे थे कि सारे यूनिवर्सिटी की पॉपुलर लड़का यहाँ पर आएंगे हमारे ये प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। हमको तो पता है तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकती, क्योंकि इतने सालों से तुम तो जीत आई हो, तुम्हारी टीम भी, ऐसे कोई लड़का नहीं है जो तुम्हें हरा सकती है। तभी वो स्माइल की और वहाँ से चली गई थी। तो अभी तो स्टोरी इतना ही। स्टोरी पसंद है तो लाइक कर लो, चैनल सब्सक्राइब कर लो और अपनी प्यारी प्यारी हाथों से क्यूट कमेंट कर दिया करो।